हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्वांटम नंबर पढ़ने जा रहे हैं। ज़रा देखते हैं क्वांटम नंबर में क्या कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्वांटम नंबर को जानना चालू करते हैं। ये हमारे पास क्वांटम नंबर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ये वो नंबर है जो किसी इलेक्ट्रॉन को, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट यानी किसी भी एटम के अंदर क्या पोजीशन है, किस ऑर्बिट में है, कहाँ पर है और क्या उसकी एनर्जी लेवल है, वो सारी चीज़ों को ये बताते हैं। तो ये 4 नंबर्स हैं। तो पहला नंबर है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे पहले है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और इसको हम स्मॉल n से शो करते हैं। इसके बाद आता है सेकंड, इसको मुख्य क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, मुख्य क्वांटम नंबर। और दूसरा आता है एजीमुथल, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको हम स्मॉल l से शो करते हैं। यह है द्विगंशी क्वांटम संख्या। संख्या बोल दीजिए नंबर की जगह, हिंदी में तो संख्या ही बोलेंगे। चलिए ठीक है। इसके बाद आता है तीसरा, इसको एल से शो करते हैं बच्चों। नंबर 3 आता है ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हम स्मॉल m से शो करते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये चुंबकीय क्वांटम संख्या। चलिए नंबर 4 है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। इसको S से शो करते हैं और इसे कहते हैं चक्रण संख्या, चक्रण संख्या। इन 4 संख्याओं की सहायता से किसी भी इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली डिस्क्राइब किया जा सकता है। कौन सी ऑर्बिट में क्या एनर्जी लेवल है, क्या पोजीशन है, कौन सी वाइज को घूम रहा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो इन सभी को लेकर के आज हम लोगों का विषय है। अब इसमें एक एक क्वांटम नंबर को हम पढ़ना चालू करेंगे। पहले हमने बताया था, पहला है मुख्य क्वांटम नंबर या इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये मुख्य ऊर्जा स्तर को दर्शाता है, यानी कि मेन एनर्जी लेवल को शो करता है। ये है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे कहते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या। ये उसके सब ऑर्बिटल को शो करेगा। और ये नंबर 3 है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये उसके क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करेगा। और ये नंबर 4 जो है स्पिन क्वांटम नंबर, ये इसके चक्रण यानी कि घूमने की दिशा को बताएगा, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो इन सभी क्वांटम नंबर को आज हम देखेंगे। जरा देखते हैं क्या कुछ है इसमें। हम पहले ले रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या को। जरा देखिए क्या है ये मुख्य क्वांटम संख्या। स्मॉल n से शो करते हैं। ये क्या करता है, मेन एनर्जी लेवल को बताता है, यानी कि मुख्य ऊर्जा स्तर को बताता है। किसको बताता है, ये मेन एनर्जी लेवल या मुख्य ऊर्जा स्तर को। तो कैसे होता है ये देख लीजिए। ये सपोज करो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ऐसे ही ये फोर्थ ऑर्बिट है। इनका जो नाम दिया हुआ था यहां से स्टार्ट होता है। ये सबको हटा देता हूं मैं बीच में से। इसका नाम K है, ये L है, ये M है और ये N ऑर्बिट हो गई। तो इसमें जो मेन है यानी इस वाले के लिए, पहली ऑर्बिट के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n = 1 होता है। यानी K के लिए हमारे पास ये क्या हो गया, K वाला हो गया। ये n = इसमें 1 हो जाएगा फर्स्ट के लिए। सेकंड के लिए देखते हैं तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी।
यानी कि ये किसके लिए हो गया, एल ऑर्बिट के लिए हो गया, ऑर्बिट जिसमें ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब ये n इक्वल टू जो है वो 3 हो जाएगा, किसके लिए है, m ऑर्बिट के लिए, ये वाला m ऑर्बिट है। तो और इसके बाद n इक्वल टू 4 ले रहा हूं मैं, ये क्या हो जाएगा, ये n ऑर्बिट के लिए हो गया। यानी कि आपको बिल्कुल सही सही पता होना चाहिए, इस वाले के लिए n की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इसके लिए n की वैल्यू 2 होती है, और इसके लिए n की वैल्यू 3 होती है, और इसके लिए n की वैल्यू 4 होती है। मतलब जीरो को छोड़ करके कोई सी भी होल नंबर को ले सकते हैं हम इसमें, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कितना भी हो सकता है, लेकिन मेनली जो है जीरो छूट जाएगा और 1 से स्टार्ट होता है मुख्य क्वांटम संख्या या मेन, यानी कहना चाहिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसमें n इक्वल टू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और ये 4 होगा। इसके बाद चलते हैं हम आगे द्विगंशी क्वांटम संख्या लेके, मतलब ये क्या है, मेन एनर्जी लेवल को बताता है। नंबर 2 है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये है द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसको स्मॉल l से शो करते हैं। अब जरा देखिए, ये n के मान पर निर्भर करता है, l का मान जरा देखिए कैसे होता है। अगर हमें पहला लेते हैं, n की वैल्यू अगर 1 है हमारे पास, ये मेन प्रिंसिपल नंबर है आपका, तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 0। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से लेके n-1 तक चलती है। ये संख्या कहां से चलती है, 0 to n-1 तक चलती है। चलिए देखिए, n इक्वल टू 1 है तो l इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब n इक्वल टू अगर हमने 2 लिया तो l इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक तो 0 हो जाएगा और दूसरा 1 हो जाएगा ये। और अगर हमने n इक्वल टू 3 ले लिया तो n इक्वल टू 3 में l की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगी और 2 हो जाएगी। ऐसी n इक्वल टू अगर हमने 4 ले लिया तो उस केस में l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी और ये 3 हो जाएगी। इस तरह के जा करके ये नंबर आते हैं इसके, इसको कहते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। n बराबर 1 होने पर l का मान 0, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो l 0 हो जाएगा। ये प्रिंसिपल नंबर अगर 2 है तो एजीमुथल कौन कौन से हो जाएंगे, 0 और 1 हो जाएंगे। और ऐसी प्रिंसिपल नंबर अगर आपका 3 है तो एजीमुथल क्या हो जाएगा, 0 1 2, एक कम तक इसको खोलते हैं। ऐसी n इक्वल टू 4 है, फोर्थ ऑर्बिट के लिए l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी और 3 हो जाएगी, मतलब एक ये कम रहती है। अब आगे आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चलो उसको भी देखते हैं जरा। नंबर 3 आ रहा है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मतलब कि ये चुंबकीय क्वांटम संख्या है, इसको स्मॉल m से शो करते हैं। ये l के मान पर निर्भर करती है। चलो देखते हैं l के मान पे कैसे निर्भर करती है। तो l का मान अगर ये 0 है तो m का मान भी 0 हो जाएगा, और अगर l का मान कितना हो जाए, 1 है तो m का मान ध्यान रखना ये हो जाएगा, माइनस का 1 होगा, 0 हो जाएगा और प्लस का 1 होगा। इसमें चिन्ह लगते हैं बच्चों, -1 से लेके 0 सहित और 1 तक। तो ध्यान रखना ये संख्या कहां से कहां चलती है, -l से 0 सहित और +l तक। ये ध्यान रखना बच्चों, ये यहां तक चलती है ये। चलो देखते हैं और मान इसके कैसे निकालते हैं। अब हमने अगर l बराबर 2 ले लिया है तो m के मान कितने होते हैं, ये m के मान हो जाएंगे, माइनस का 2 हो जाएगा और फिर माइनस का 1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा। और l इक्वल टू अगर हमने 3 ले लिया तो m की वैल्यूज देखो कितनी हो जाएगी, m इक्वल टू हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा ये, और 0 हो जाएगा, फिर प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा। ये इतने सारे हो जाएंगे। देखिए ये m इक्वल टू जब 0 है तो इसमें केवल ये s ऑर्बिटल आ पाता है ऐसे। जब ये l इक्वल टू 1 है, m ऑर्बिटल आता है तो ये p वाला ऑर्बिटल आता है, ये इस तरह से p आ जाता है। इसके 3 ऑर्बिटल्स बन जाते हैं और ये वाले संख्या इसमें कौन कौन सी आ जाती है, ये -1 यहाँ होती है, 0 यहाँ होती है, प्लस की 1 यहाँ होती है। इसके बाद l जब 2 आता है तो m के जो हैं कितने ऑर्बिटल बन रहे हैं, ये 5 ऑर्बिटल आते हैं। तो ध्यान रखना ये बच्चों, ये s वाला है, ये p वाला है और इसके बाद ये जो आता है ये d वाला आ जाता है। इसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं।
ये 5 हो चुके हैं, देखो गिन करके 1 2 3 4 एंड 5। इसमें m की वैल्यू अगर डालें तो क्या होगा, माइनस का 2 यहाँ आ जाएगा, माइनस का 1 यहाँ, 0 यहाँ, प्लस का 1 यहाँ आ जाएगा और प्लस का 2 यहाँ आ जाएगा। ये आपका d ऑर्बिटल है। ऐसे ये है l इक्वल टू 3 है, इसमें क्या होना है, l इक्वल टू 3 में m के -3 -2 -1 0 है, ये आपका f ऑर्बिटल होता है। ये भी बना के दिखाता हूं मैं। ये आपका इसमें 7 ऑर्बिटल बन जाएंगे, ऐसे करके ये 7, ये ध्यान रखना f वाला है ऑर्बिटल। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 और 7 हो गए हैं। इसमें वैल्यूज भर देते हैं। ये -3 होता है इसका m के मान को, यहाँ -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा। मतलब ये सारे ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन करके दिखाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कि कितने ऑर्बिटल्स हैं। s वाला ऑर्बिटल है, p वाला ऑर्बिटल है, d वाला है, ये f वाला है, तो उनके लिए ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऐसे ही बनेंगे। ध्यान रखना बच्चों, माइनस से स्टार्ट होता है और प्लस तक जाता है। ये -l से स्टार्ट होता है 0 सहित +l तक जाता है ये। और हमेशा इसके जो नंबर होते हैं, नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये होता है 2l + 1, इतनी संख्या में होंगे। अगर हमने l इक्वल टू 1 रख लिया तो 3 हो जाएगा, तो l इक्वल टू देखो 3 हो गया, यहाँ पर यहाँ ये 1 रखा तो हमने 3 आ गया इसके, ये आ गए। अगर l इक्वल टू आपने यहाँ 0 रख दिया तो ये 1 आ जाएगा, तो 1 वाला ये देखो l इक्वल टू 0 है, m0 है, यहाँ पे एक ही केवल ऑर्बिटल आ रहा है। तो ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को काउंट करने के लिए ये फॉर्मूला आपका दिया हुआ है 2l + 1 करके। इस तरीके से आप निकाल सकते हो किसी भी मैग्नेटिक क्वांटम संख्या की संख्या कितनी है, मतलब नंबर कितने होंगे इसके। नंबर 4 पे आता है चक्रण संख्या या स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को हम s से शो करते हैं। अब ये देखिए ये क्या बताता है, ये जो है इलेक्ट्रॉन को अपने एक्सिस पर घूमने की रोटेशन को बताता है। ये समझो इलेक्ट्रॉन है, अगर आपका ये एक्सिस है इसकी घूमने की, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा, मतलब ये इधर को घूम रहा है, अगर ये ऐसे अगर घूम रहा है तो इसकी वैल्यू प्लस का 1/2 होती है। ये क्लॉकवाइज में है, ध्यान रखना बच्चों, क्लॉकवाइज अगर ये रोटेट करा क्लॉकवाइज तो इसकी प्लस की हाफ होती है, और एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी है बच्चों, ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज में। और क्लॉकवाइज में ध्यान रखना बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन जो अपने एक्सिस पे घूम रहा होता है, ये क्लॉकवाइज यानी कि ये घड़ी की जो सुई की दिशा होती है, अगर इधर घूम रहा है ये, तो ध्यान रखना ये क्लॉकवाइज हो गई। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा -1/2 होती है, ध्यान रखना है बच्चों। ये इनकी संख्या है, मतलब ये हर एक m के मान के लिए ±1/2 होता है। अब यहाँ देखिए, अगर m बराबर हमारे पास 0 है, m इक्वल टू अगर 0 है तो s की वैल्यू प्लस की हाफ होगी और माइनस की हाफ होगी। इसको हम क्या करते हैं, प्लस माइनस हाफ भी लिख देते हैं, एक साथ ही लिख देते हैं दोनों को। तो चलिए m इक्वल टू 0 पे है ये, तो m इक्वल टू -1 पे देखते हैं, तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस की हाफ होगी पहले और फिर माइनस की हाफ हो जाएगी। ऐसी m इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस का 1 लेते हैं अगर हम, तो भी s की वैल्यू माइनस प्लस हाफ यानी प्लस का हाफ हो जाएगी और माइनस का हाफ हो जाएगी। ऐसी m इक्वल टू माइनस का 2 लेते हैं, तो भी s की वैल्यू कितनी होगी, प्लस की हाफ होगी और माइनस की हाफ हो जाएगी। और n इक्वल टू अगर प्लस का 2 ले लिया है तब भी s की वैल्यू प्लस की हाफ होगी और माइनस की हाफ होगी। या मैंने बताया था इसको प्लस माइनस एक साथ भी लिख सकते हो आधा, यानी कि ये आपका क्या लिख सकते हो, +-1/2 लिख सकते हो। इसको भी और करके +-1/2 लिख सकते हो, इसको भी और करके +-1/2। केवल एक ही लिखना होता है आपको, या तो ये दोनों लिखिए, ये वाला पोर्शन लिखिए, या केवल ये लिख करके दिखा दीजिए, दोनों एक साथ चल जाते हैं। तो इस तरीके से ये चारों क्वांटम संख्याएं हो गई है। इसका मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए जरा। हम जो ये बॉक्स में भरते हैं, एस वाला ब्लॉक जो होता है हमारा, ये एस वाला ब्लॉक है, तो ये ऊपर की ओर जो एरो बनता है ये प्लस हाफ के लिए होता है, ये प्लस हाफ, और ये जो नीचे को एरो बनता है इसके लिए माइनस हाफ होता है। यही चीजें इसके अंदर शो करी हुई है। ये वाला कौन सा है, ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, इस तरह से डायरेक्शन शो करके दिखा रहा है ये। ऐसे ही दूसरा है, ये तो एस वाला ऑर्बिट हो गया। पी वाले में भी देख लीजिए, पी वाला इस तरह से बनता है और इस पी वाले में ये भरा होता है, ये पी ऑर्बिटल है।
पी ऑर्बिटल में क्या होता है, पहला इलेक्ट्रॉन ये हो गया, m की वैल्यू तो यहाँ लिखी रहती है पहले से ही, माइनस का 1 है, ये 0 है, ये m की वैल्यू होती है प्लस की 1, यानी m यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। और s की वैल्यू ये कितनी होगी, पहले वाली प्लस की हाफ हो गई और ये दूसरी वाली माइनस की हाफ हो गई। ऐसे यहाँ पर भी ये प्लस की हाफ होगी और ये माइनस की हाफ होगी। यहाँ पर भी पहले वाला जो आएगा वो प्लस का हाफ होगा और ये दूसरा होगा ये माइनस का हाफ हो जाएगा। इस तरह प्लस माइनस हाफ लिख देते हैं हम। तो ध्यान रखना बच्चों, ये हमारा किसके अंदर है, ये हमारा ऑर्बिटल्स के अंदर जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के स्पिन की डायरेक्शन को शो करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसकी डायरेक्शन को शो करके कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को और उसकी एनर्जी लेवल सब कुछ को बताता है। अब चलते हैं एक एक ऑर्बिट के लिए लेना चालू करते हैं, जरा देखते हैं पहले क्या होगा। पहले फर्स्ट ऑर्बिट के लिए ले रहे हैं हम। फर्स्ट ऑर्बिट में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 1 होता है, यानी n=1 हो जाएगा। और इसके बाद आता है कौन सा, एजीमुथल क्वांटम नंबर यार, ये 0 हो जाएगा। और इसके बाद आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो भी आपका 0 हो जाएगा। और फिर आता है स्पिन, स्पिन जो होता है वो s से शो करते हैं और इसकी वैल्यू होती है प्लस माइनस हाफ। अब इसको भर करके भी मैं दिखा रहा हूं, यहाँ पे ये s ऑर्बिटल है, 1s है ये बच्चों, ये 1s2 हो गया। इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाएगा, ये प्लस का हाफ हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन नीचे हो जाएगा, ये माइनस का हाफ हो गया। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और हम आसानी से इसको जान सकते हैं। अब इसका देखते हैं सेकेंड ऑर्बिट के लिए। सेकेंड ऑर्बिट के लिए देखते हैं जरा क्या होगा। फर्स्ट में बच्चों ध्यान रखना केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की भी बात कर लेते हैं, केवल 2 हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड ऑर्बिट के लिए n= कितना होगा, n=2 हो जाएगा। तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक तो 0 हो जाएगी और एक l की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहां से देखते हैं ये l की वैल्यू 0 है तो m कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहां पर लेकिन m चेंज हो जाएगा, एक तो m-1 आ जाएगा, एक m कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और एक m आ जाएगा प्लस का 1। यानी इस l के लिए ये 3 मान होंगे m के, और प्रत्येक m के मान के लिए s के कितने होंगे वैल्यूज, ये हो जाएगी प्लस माइनस हाफ। इसकी भी s के लिए कितना होगा, प्लस माइनस हाफ हो जाएगी। इस वाले m के लिए भी प्लस माइनस हाफ हो जाएगी, ये प्लस माइनस हाफ हो गई। तो ध्यान रखना बच्चों, m के जितने भी मान होगा हर एक के लिए, जैसे ये m=0 है, इसके लिए भी प्लस माइनस हाफ हो गई। अब इसको ऑर्बिटल्स में कैसे शो करते हैं ये देख लीजिए। ये आपका आ गया ऑर्बिट नंबर दूसरी है ये, तो 2s2 पढ़ा जाएगा इसको। ये पहला इलेक्ट्रॉन ऐसे है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रहेगा। अब ये आता है l=1 के लिए, तो ये p वाला ऑर्बिटल आ गया है, तो p वाले ऑर्बिटल के लिए हम ऐसे चलेंगे। ये 3 ऑर्बिटल्स लेकर के रखता है अपना, और इसमें जो वैल्यूज आती हैं m की वैल्यूज, तो नीचे यहाँ देखना m की वैल्यू यहाँ लिख करके दिखाता हूँ मैं, ये m है, ये भी 0 है, ये m है, और m की वैल्यू यहाँ -1 होती है, 0 होती है, ये प्लस की 1 होती है। यहाँ पर m लिख दे रहा हूँ मैं, जिससे पता रहे कि ये m की वैल्यूज को नीचे लिखा गया है। अब इसमें ये आपका p हो गया, तो ध्यान रखना 2p6 होता है ये 2p6 में। अब ये m=-1 लिया गया तो इसमें आएगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे ये प्लस माइनस वाला, फिर यहाँ भरेगा प्लस माइनस, फिर यहाँ पे भरेगा प्लस माइनस। इस तरह से जो है ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा p ऑर्बिटल में सारे के सारे। तो मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा। अब हम लेते हैं थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट के लिए। अब चलते हैं हम लोग थर्ड ऑर्बिट के लिए। जरा थर्ड ऑर्बिट में देखते हैं क्या कुछ होता है। तो यहां मैं थर्ड ऑर्बिट लिखने जा रहा हूं। थर्ड ऑर्बिट के लिए क्या होगा, तो n=3 तो 3 हो जाएगा, ये तो आपको पता है, ये पक्का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 के इक्वल हो जाएगा, कि थर्ड ऑर्बिट में जाकर के बात कर रहे हैं आप। इसमें अब आता है n=3 हो गया, तो l की जो है वैल्यू कई सारी मिलेगी, एक तो 0 मिल जाएगी, और एक l की वैल्यू मिलेगी 1, और फिर एक l की मिल जाएगी 2, यानी 0, 1 और 2 ये मिलेगी n=3 के लिए l की वैल्यूज। अब m की बात करते हैं, तो यहां से m कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे
एल के 3 मान प्राप्त होंगे। तीनों कौन कौन से होंगे देख लीजिए। एक तो एम का मान कितना होगा, -1 आ जाएगा, एक एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और एक एम की वैल्यू +1 हो जाएगी। अब इस केस में जितने भी एम आ रहे हैं, ईच एंड एवरी एम, हर एक के लिए एस की वैल्यू कितनी होती है, ±½ होती है। देखते हैं यहाँ पर एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ±½ हो जाएगी, दोनों रहेगी। इस वाले के लिए भी एस के लिए ±½ हो गई, इस वाले एस के लिए भी ±½ हो गई, और इस वाले एस के लिए भी ±½ हो गई। अब यहाँ बच गया एम एल = 2, तो एल = 2 के लिए जरा देखिए क्या क्या मिलेगी हमें कंडीशंस यहाँ। तो एक तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी, एक एम की वैल्यू -1 आ जाएगी, एक एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, एक एम की वैल्यू +1 आ जाएगी, और एक एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2 आ जाएगी। ईच एंड एवरी के लिए एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ±1/2 हो जाएगी। यहाँ इसके लिए भी लेंगे तो ±1/2 ही रहेगी, तो इसका भी एस का ±1/2 हो गया। यहाँ भी एस कितना हो गया, +-1/2 हो गया। इस जगह एस की वैल्यू +-1/2 हो गई, और यहाँ पर भी एस की वैल्यू +-1/2 हो गई। इसको अब चलते हैं जरा ऑर्बिटल्स की फॉर्म में समझ लेते हैं। एन यानी थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा है, तो पहला तो ये आपका दिखाई दे रहा है, ये आपका 3s2 वाला हो गया, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए दोनों के दोनों। इसके बाद ये देखिए एल वाले में आया है, एल = 1 होता है, तो p ऑर्बिटल शो करेगा। p ऑर्बिटल ये आपका बना दे रहा हूं मैं, इसमें 3 होते हैं ये ऐसे ऑर्बिटल्स, और ये हो गया 3p6। इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भरते हैं पहले, और फिर जा करके दोबारा नीचे को भरते हैं, ये ऐसे करके ये सारे हो गया। तो m की वैल्यू यहाँ लिख करके मैं बार बार दिखाता हूँ बच्चों, ये m हो गया यहाँ पर -1 है, 0 है, और ये +1 है, ये भी वैल्यूज m की ही है, तो 3p6 हो गया। अब ये l = 2 जो है ये d ऑर्बिटल को शो करता है। थर्ड ऑर्बिटल हमारा 3d होता है, तो 3d लिख लीजिए। d में कितने होते हैं बच्चों, ये होते हैं 5 ऑर्बिटल्स, तो बना के दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 एंड 5 बन गए हैं। तो इसमें m की जो वैल्यू यहाँ लिखते हैं, -2 होता है, -1 होता है, 0 होता है, +1 होता है, और +2 होता है। यहाँ पर m लिख दे रहा हूँ जिससे पता चल सके ये कि m की वैल्यूज लिखी गई हैं यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ±½ होते हैं, तो ऐसे भरेंगे ये। ध्यान रखना पहले सीधे सीधे भरते हैं ये, और फिर इसके बाद ये अपोजिट वाले भरने चालू होते हैं इसमें। ये ध्यान रखना, ये बाद में बताऊंगा कैसे भरे जा रहे हैं। तो ये m की वैल्यूज तो ये हो गई, और ये ±½ ये जो s की वैल्यू। ध्यान रखना बच्चों, थर्ड ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, यहां से काउंट कर सकते हो। यहां पर तो 2 हो गए, और यहां पर कितना हो गया, 6 हो गया, और यहां कितना हो गया, 10 हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 18 हो गए। ऐसे ही अगर हम सेकेंड ऑर्बिट में भी निकालते तो वहां पर कितना आता निकल के, 8 आता निकल करके, क्योंकि वहां पर क्या होता है, केवल इतना सही था। देखो यहाँ 6 और 2 हो गया, यहां तक ही केवल थी बात हमारी, तो यहां तक कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखना n = 2 में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको अच्छी तरह से कंफर्म होना चाहिए कि हाँ ये भी होता है इसके अंदर। तो ध्यान रखना बच्चों, n = 3 के लिए पूरी अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं बचता है n = 4, वो भी मैं करके दिखाता हूं किस तरह से सारे क्वांटम नंबर लिखे जाते हैं इसके। अब चलते हैं हम लोग 4th ऑर्बिट के लिए। चलो देखते हैं 4th ऑर्बिट में क्या है। फोर्थ ऑर्बिट में ध्यान रखना है, n तो आपका 4 हो जाएगा। n पर ही निर्भर करता है हमारा, क्या डिपेंड्स करता है n पे, क्या l की वैल्यू। तो l कितना हो जाएगा, l की वैल्यू एक तो 0 हो जाएगी, फिर l = 1 हो जाएगा, फिर l = कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और फिर l = 3 हो जाएगा। चलिए देखिए ये 0 1 2 3, ध्यान रखना n की वैल्यू पे n से 1 कम होती है, 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3। अब चलो देखते हैं यहाँ पर m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये m की वैल्यू 0 ही रहेगी, या यहाँ पर m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3m की वैल्यू हो जाएंगी। यानी m = एक तो -1 आ जाएगा, m = 0 आ जाएगा, और m = कितना हो जाएगा, +1 आ जाएगा। यानी कि माइनस से स्टार्ट होकर के 0 सहित प्लस तक होती है, ध्यान रखना है। ऐसी l = 2 के लिए भी चलते हैं, जरा देखते हैं क्या होगा। l = 2 के लिए m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी, फिर m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, m की वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर m की वैल्यू +1 हो जाएगी,
और m की वैल्यू +2 हो जाएगी। अब ये बचता है l = 3। l = 3 थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूं मैं, यहाँ l = 3 लिख दे रहा हूं। अब इसमें जरा ध्यान से देखना कितनी वैल्यूज होती हैं। तो m की वैल्यू एक तो -3 आ जाएगा, m की वैल्यू -2 आ जाएगी, m की वैल्यू -1 आ जाएगी, m की वैल्यू 0 हो जाएगी, m की वैल्यू +1 आ जाएगी, और m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी, और m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी। ईच एंड एवरी, हर एक के लिए m के प्रत्येक मान के लिए क्या होगा, s की वैल्यू ±½ होगी। इसकी देखो s की वैल्यू कितनी होगी, ±½ हो गई। इसका ऑर्बिटल जो है वो ऐसा बनेगा, ध्यान रखना, ये आपका 3s2 हो गया, थर्ड ऑर्बिटल नहीं फोर्थ का है बच्चों, ये फोर्थ है, 4s2 हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे। और इसके बाद यहाँ s = ये आ गया +-½ तो ध्यान रखना ये p वाला है, तो p ऑर्बिटल में बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये p ऑर्बिटल है, इसमें 3 ही और p ऑर्बिट है ये, तो इसमें क्या होगा p ऑर्बिटल में, ये हो जाएगा आपका 4p6 हो जाएगा। यहाँ पर -1 है, 0 है, और +1 आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन भर गए इसके, ये ऐसे भर जाते हैं, फिर ये ऐसे भरने चालू होते हैं, यही मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। ये ध्यान रखना, यहाँ पे 0 है बच्चों, ध्यान रखना, ये m की वैल्यू बताता है, और ये भी m की वैल्यू ही बता रहा है यहाँ पे। तो ये s की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, +-½ हो जाएगी, यहाँ पर भी s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +-½ हो जाएगी। इस वाले केस में भी m की वैल्यू यानी s की वैल्यू फिर से वही s = +-½ हो गई, यहाँ भी s = +-½ हो जाएगी, यहाँ भी s = +-½ हो जाएगी, और इसके लिए भी s की वैल्यू +-½ हो जाएगी, और इसके लिए भी s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +-½ हो जाएगी। अब ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया, ये आपका d ऑर्बिटल हो गया। देखो d ऑर्बिटल कैसे बनेगा, ये d ऑर्बिटल बना के दिखा रहा हूं मैं, 1 2 3 4 एंड 5, और जो m की वैल्यूज होती है ध्यान रखना बच्चों, मैं नीचे लिख के दिखाता हूं बार बार, -2 है, -1 है, 0 है, +1 है, और ये +2 हो जाएगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जो भरते हैं ध्यान रखना कौन सा, 4 का d ऑर्बिटल है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले तो बच्चों ऐसे भरते हैं सीधे सीधे, और फिर इसके बाद उल्टे भर जाते हैं ये, लेकिन यहाँ +-½ ही रहेगा ये दोनों। तो यहाँ मैंने +-½ आपको गिन के दिखा दिए, कितने हैं यहाँ से गिन के देख लीजिए, यहाँ से गिनना चालू करिए, 1 2 3 4 एंड 5, पूरे के पूरे 5 मैंने भर दिए हैं। ये वाले तीनों इसमें भर दिए गए थे, देखो 1 2 और 3, ये तीनों अलग हो गए, ये अलग है हमारा, और ये अलग आपका चल रहा है। अब इसके बाद बचता है l = 3। l = 3 का मतलब होता है 4f ऑर्बिटल, यानी 4f ऑर्बिटल होगा, इसमें 14 होते हैं बच्चों, ध्यान रखना। अब ये कैसे भरा जाएगा ये भी आपको पता है, ये 14 कैसे भरे जाते हैं देख लीजिए इसको, इसमें 7 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया ये। चलिए इसमें m की वैल्यूज मैं यहाँ बार बार लिख करके दिखाता हूँ, तो m की वैल्यूज यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी -3 -2 -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और +3 हो जाएगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरने चालू कर दीजिए, तो यहाँ +-½ होगा, यहाँ भी +-½ ऐसे हर एक में ये भरता चला जाएगा। तो कितने हो गए ये 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए पूरे के पूरे आपके। यहाँ पर वही लिखना है आपको, s की वैल्यूज यहाँ लिखनी है, तो s = +-½ हो गया, यहाँ इसके लिए s हो जाएगा +-½ और इसके लिए भी s कितना होगा +-½ हो जाएगा, इस 0 के लिए भी s = +-½ हो जाएगा, इसके बाद 1 के लिए कितना होगा +-½ रहेगा, इस 2 के लिए भी s = +-½ रहेगा, और इस 3 के लिए भी s = +-½ रहेगा। मेरे ख्याल से नीचे वाले आपको दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, आवाज़ के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं इसमें। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर कितने हो गए 8 हो गए कि 6 है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना है 10 है ये, और यहाँ पे कितना है 14 है ये। तो जोड़ सकते हो इसको बच्चों, कितना हो जाएगा 14 है ये 32 हो जाएंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन जो है कितने आ गए, टोटल इलेक्ट्रॉन टोटल जो हो गया वो 32 हो जाएगा। और ध्यान रखना बच्चों 2n² से हम जो निकालते हैं तब भी ये इतना ही आता है। देखो 2n² से अगर निकालेंगे तो 2 ×
4th ऑर्बिट है तो 4 स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू कितना हो गया 16 और ये 32 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी काउंट करके देखिए ये 32 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर मैं वैसे ही काउंट करके दिखा रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 16 2 जा 32। तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन 32 हो गया। तो ये चारों क्वांटम नंबर यानी कि क्वांटम नंबर को आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अगर कोई परेशानी आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं L=3 के लिए फिर से बताने जा रहा हूं क्योंकि वो बेचारा नीचे जो है छिप गया था, नहीं दिख पाया सही से। तो चलते हैं L=n तो 4 ही था बच्चों। तो L की वैल्यू जो मैंने 3 ली थी उसमें मैं सारे बताने जा रहा हूं। M की वैल्यूज क्या क्या थी इसमें देखो। M की वैल्यूज जो आई थी एक तो -3 आ गई थी, एक M=-2 आ गया था, एक M=-1 था, एक M++ का 1 था, एक M++2 और एक M++3 था। अब इन हर एक के लिए S की वैल्यू आती है, S आता है ±½ इसके लिए भी S=±½ इसके लिए भी S=±½ होगा, इस वाले के लिए भी S=±½ होगा, इसके लिए भी S=±½ होगा और इसके लिए भी S=±½ हो जाएगा। तो L केवल 3 के लिए लेकर के दिखाया मैंने ये बच्चों। अब इसमें ऑर्बिटल जो देना था वो L=3 के लिए कितने बनते हैं, ये बनता है आपका F ऑर्बिटल। तो F ऑर्बिटल मैंने बना के दिखाया था आप लोगों को, फिर से देख लीजिए। ये 4th में होता है F ऑर्बिटल और ये इसमें 14 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये हो गया आपका। यहाँ पर M की वैल्यूज लिख कर दिखाता हूँ हमेशा मैं। ये M आ गया, ये M के केस में क्या हो जाएगा, इस ऑर्बिटल को बच्चों इधर ही बना लीजिए, थोड़ा सा यहीं देख लीजिए, वहाँ थोड़ा सा अटपटा लग रहा, या वहीं कर लीजिए, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ भरना चालू कर दिए। यहाँ पे -3 आ गया है, ये माइनस का कितना हो जाएगा, ये -3 है, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, +1 हो गया, +2 हो गया और +3 हो गया। ये क्या चीज़ है बच्चों, ध्यान रखना, ये 4f14 वाला ऑर्बिट है। तो ये कितना हो जाएगा 1 2, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही भर जाएंगे इसके अंदर। ये आपके कितने भरेंगे 14 भरेंगे इलेक्ट्रॉन। ये आप गिन करके देख सकते हो 14 के 14 हो गया। तो ये L=3 चूंकि नीचे छिप गया था थोड़ा सा, इसलिए मैंने यहाँ पर बताया आप लोगों को, अच्छी तरह से आप लोग कर सकते हैं इसको।